हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डिटेनिंग के ऊपर है। जैसे कि मैं डिटेनिंग के ऊपर पहले भी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो जब भी मेरे पास कोई नया डिटेन आता है तो मैं उसको ट्राई करती हूँ हमेशा। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिटेनिंग की वीडियो नहीं देखी और जो अब नए जुड़ रहे हैं मेरे से, तो वो ये वीडियो देख सकें और ताकि उनको समझ आ सके कि डिटेनिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है और कब की जाती है और हमें क्या प्रोसेस रहता है इसको करने का। तो फ्रेंड्स, डिटेन बहुत सारे आते हैं मार्केट में अलग अलग तरह के। तो O3 वगैरह के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी जो हम डिटेन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो डिटेन है वैदिक लाइन ब्रांड का। तो उसको कैसे लगाना है, कितनी देर लगाना है और कब लगा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ, ये आप लोग जानते हैं कि जितनी डिटेल होती है मैं थोड़े में देने की कोशिश करती हूँ आपको। तो जैसे वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जब मैं पैक लगाऊंगी तो उसको हम शॉर्ट करके ही आपको दिखाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन बीच में देते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वैदिक लाइन का डिटेनिंग जो है हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे को नीड रहेगी डिटेनिंग करने में, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो क्लाइंट हो या हम खुद हैं, हम सबसे पहले अपने बालों को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए आप लोग सेक्शन क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं या आप लोग बैंड का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप कोई भी बैंड का यूज़ कर लीजिए। इस तरीके की क्लिप्स आती हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। बालों को पीछे रखेंगे ताकि प्रोडक्ट जो है आपके हेयर्स पे ना लगे। इस तरीके से आपको अपने हेयर्स को सेपरेट कर लेना है। इसके बाद रिंग्स को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मैं फेस पे वर्क करने जा रही हूँ। तो सेकंड, जो बालों को सेपरेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले रहता है क्लिनजिंग का। जब तक हम अपने फेस को क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन फेस पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा मॉर्निंग का रूटीन रहता है कि हम लोग फेस वॉश करते हैं और कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग या कुछ भी हम लोग सीरम वगैरह फेस पे एप्लीकेशन करते हैं। या हम बाहर से गए होते हैं पार्लर में, या आप पार्लर में जब भी काम करने वाले हो क्लाइंट के ऊपर, तब आपको चाहिए कि उनके फेस को एकदम आप क्लीन कीजिए। तो क्लीन करने के लिए हम किसी भी क्लींजर का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो क्लींजर का मैं यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं वैदिक लाइन का डिटेन कर रही हूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ वैदिक लाइन का ही लीची शेक क्लिनजिंग मिल्क, जो कि बहुत अच्छे से मेरी स्किन के ऊपर से डर्ट को रिमूव कर देगा। और ये क्लिंजर बहुत ही अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है। अगर सेंसिटिविटी भी हो स्किन पे तो उन पर भी आप ये क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं फेस की क्लिनजिंग करूँगी। थोड़ा सा क्लिंजर मैं अपने हाथ पे लूँगी इस क्वांटिटी में और इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मैं फेस को मसाज करूँगी। मसाज का हमारा टाइम 2 मिनट का रहेगा। 2 मिनट हमको अच्छे से फेस की मसाज करनी है, लाइट स्ट्रोक के साथ विथ फिंगर्स। पाम का यूज़, हैंड का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोग अच्छे से अपने फेस की मसाज करेंगे। अगर आपको लगे आपका हाथ नहीं चल रहा है, थिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना आप वैदिक लाइन का ही लेंगे, आप किसी भी ब्रांड का अपना क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग हम 2 मिनट तक करेंगे। अच्छे से नेक को भी क्लीन करेंगे। तो अच्छे से हम लोग फेस पे क्लिनजिंग करेंगे। देखिए कितने लाइट स्ट्रोक में मैं कर रही हूँ। इस तरीके से अपना नेक भी बिल्कुल क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम डिटेनिंग करते हैं, तो डिटेनिंग का वर्क रहता है हमारे फेस पे जितना भी टैन है वो रिमूव हो, और जिनको ब्लैमिशेस की, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम इससे कम होती है और ये हमारे स्किन पर फेयरनेस देता है। कोई हार्मफुल नहीं होता हमारी स्किन के लिए। जो लोग ब्लीच नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने पूरा फेस अपना क्लींस कर लिया है। प्रोडक्ट को पेनिट्रेट नहीं होने देना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्ट आपको लग रहा है अब हट गया है, तो मैं एक टिश्यू लूँगी। ये जो टिश्यू होता है ये कपड़े का टिश्यू होता है। ये जो आप कई बार पूछते हैं कि हमारा टिश्यू फट जाता है, तो पेपर टिश्यू नहीं है ये।
ये कपड़े से बना हुआ होता है, ये कॉटन टिश्यू होता है, मतलब ये फटता नहीं है। ये अच्छे से आपके फेस पे जितना भी प्रोडक्ट लगता है उसको आपका एक फेशियल आप इससे कर सकते हैं। क्योंकि ना हम लोग पेपर टिश्यू का यूज़ नहीं कर सकते, कोई स्पॉन्ज वगैरह हमको नहीं यूज़ करना चाहिए फेस पे। स्पॉन्ज आप लोग बार बार किसी के फेस पे करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अनहाइजीनिक वर्क नहीं करना। तो इस तरीके से मैं टिश्यूज़ का यूज़ करूँगी फेस के ऊपर, फेस को क्लीन करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट मैंने क्लींस किया था फेस के ऊपर उसको मैं रिमूव करूँगी। तो ये जो टिश्यू है इसको मैंने पानी में डिप करके स्क्वीज़ कर दिया है और इससे अच्छे से मैं अपने फेस के ऊपर से प्रोडक्ट को रिमूव करूँगी। तो जब भी आप लोग अपने पार्लर का काम करेंगे बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, आप लोग हमेशा हाइजीनिक वर्क करेंगे। तो इस तरीके से पूरे प्रोडक्ट को मैंने अब रिमूव कर दिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने क्लिनजिंग कर ली। अब मैं टॉवल से डैप करके जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह फेस पे लग रहा है इसको रिमूव करूँगी। इस तरीके से क्लिंस करने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है D10 पैक की एप्लीकेशन फेस पे हम लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग D10 पैक की एप्लीकेशन करेंगे, अभी जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ बायो वाइटनिंग D10 पैक है, जो कि मेरे को फेयरनेस का इफ़ेक्ट देगा फेस पर और मेरे फेस की टैन को रिमूव करेगा। और अगर किसी को ब्लैमिशेस और पिगमेंटेशन होती है तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि वन सिटिंग में आपका रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई सारे कमेंट आते हैं कि मतलब जैसे कई सारे लोग देखते हैं सोचते हैं कि टैन भी एक बार में हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, सिटिंग लेनी पड़ती है। हाँ, इफ़ेक्टिव रहते हैं, धीरे धीरे इफ़ेक्ट करेंगे आपके फेस के ऊपर। कुछ होम केयर्स भी आपको इसके बाद यूज़ करने चाहिए, जैसे कि D10 कोई फेस वॉश यूज़ कीजिए, या D10 रिमूव करने के लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स, क्रीम आते हैं, सनस्क्रीन्स आते हैं, तो आपको ये यूज़ करने चाहिए ताकि इनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आपको मिल सके। अगर आप चाहें कि बस एक बार मैंने D10 की और मेरा फेस क्लीन हो जाए तो नहीं होगा। 50 to 60% आपके फेस के ऊपर से जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी, 100% नहीं होगी। 100% कब होगी, जब हम लोग इसकी सिटिंग्स लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको D10 को कितना लेना है और कैसे इसको फेस पे एप्लीकेशन करनी है। जब भी आप लोग D10 को लें तो ऐसा नहीं कि आपको डिब्बा खोला और आपने हाथ से लगाना शुरू कर दिया। अगर आप लोग हाथ से भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर पे नहीं है इतनी सारी चीज़ें, ब्रशेज़ वगैरह, तो आप लोग तब भी क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को एक अलग बाउल में निकालेंगे या किसी अलग चीज़ में निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप बीच में से हाथ दे के लगा रहे हैं, वो अनहाइजीनिक वर्क हो गया आपका। क्योंकि आपको ये डिब्बा आप अकेले तो लगाएंगे नहीं, तो आपको बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा, या जहाँ पे अपना काम करते हैं वहाँ पे आपको कस्टमर्स को लगाना है, तो आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे। आप इसको हमेशा जब भी कोई भी वर्क करें आप इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स है, इसको मैं स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा ही निकालूंगी। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अगर आपके पास बाउल नहीं तो आप ओनली ऐसे स्पैचुला पे भी इसको रख के अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने बाउल में निकाल लिया है इसको। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते। एक बार एक कमेंट मेरे पास आया था कि इसमें एक्टिवेटर मिक्स होता है, तो इसमें एक्टिवेटर वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये कुछ मिक्स करके लगाने की चीज़ है ही नहीं। ये रेडी टू यूज़ होता है, इसको हम बस एप्लीकेशन करनी होती है। रेडी टू यूज़ होता है तो हमको निकाल के एप्लीकेशन करनी है, कुछ भी मिक्स नहीं करना। आप कीजिएगा भी नहीं कुछ भी मिक्स इसमें। इसको सीधा हम लोग लगाएंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे फेस के ऊपर। तो हम लोग इस ब्रश की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे फेस पर। कैसे करनी है ये देखिए आप। इस तरीके से आप फोरहेड से लगाना शुरू कर सकते हैं। ये आप सेंसिटिव स्किन पे भी कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेंसिटिव स्किन पे करते हुए हमें डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, भले वो D10 पैक हो। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जो बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हमारी स्किन को, भले वो सेंसिटिव स्किन हो, उनके लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पैक की एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग D10 पैक फेस पर लगाते हैं
इसमें हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन रहता है हमारे फेस पे, थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट डर जाता है या हम खुद भी डर जाते हैं कि इतनी जलन क्यों हो रही है हमारे फेस के ऊपर। तो जो ये वैदिक लाइन का D10 पैक है ये बहुत कम हल्की फुल्की सी टिंगलिंग कर रहा है। बाकी जो और प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मैं O3+ का यूज़ करती हूँ या रागा का, तो उसकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, उसका सेंसेशन जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, वो और भी अच्छे ब्रांड्स हैं, स्किन पे उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बस लगाते समय अगर आपको ऐसा होता है, हल्की फुल्की सी जलन फेस पे होती है, तो आप इससे डरिएगा नहीं। ये टैन को रिमूव करने का काम होता है, क्योंकि इसमें पेपरमेंट मिक्स होता है, तो इसलिए ऐसा सेंसेशन स्किन पर करता रहता है। तो और वो भी हमारा बस 2 मिनट 3 मिनट के लिए होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो जब भी आपका क्लाइंट को आप लगाएंगे तो उसको ये चीज़ पहले से ही समझा देंगे कि हल्की फुल्की सी इसमें आपको जलन होगी या टिंगलिंग बोल सकते हैं, ऐसे होगा, तो आप इससे डरिएगा नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छे से जितना आपका ओपन एरिया है आप इसकी एप्लीकेशन कर लीजिए। जहाँ पर आपको लगता है टैन मेरे ज़्यादा है वहाँ इसकी एप्लीकेशन आप अच्छे से कीजिए। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के नेक पे जो नेक होता है उस पर ब्लैक कलर का निशान हो जाते हैं, स्वेटिंग की वजह से हो जाते हैं, या कभी कभी हम लोग कोई मेटल की चीज़ अपने गले में डालते हैं उस वजह से होती है। देखिए, ऐसे ईयर्स पे भी आप लोग अच्छे से लगाएंगे, जितना भी ओपन एरिया है मैं उधर अच्छे से लगा रही हूँ, इस तरीके से आप लगाएंगे। तो आपने देखा होगा कई बार जो हमारे नेक पर ब्लैक निशान हो जाता है डार्क, अगर उसके ऊपर भी आप लोग टाइमली D10 पैक की एप्लीकेशन करेंगे तो धीरे धीरे वो निशान भी कम होने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने फेस पे लगा लिया। अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा आप फिंगर की हेल्प से अपनी आईज़ के डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से अपर में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे ये जो हल्की हल्की सी जलन हो रही है बर्दाश्त हो तो इसको आइज़ के आसपास आप अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि डार्क सर्कल पे भी अपना वर्क करेगा, उनको भी कम करेगा। लेकिन वही है कि हमें लगाना पड़ेगा इसको। इसका जो लगाने का हमारा रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है वो 15 डेज़ का होता है। 15 डेज़ के गैप से हम इसको दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टैन है फेस पर और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको वंस अ वीक इसको लगा लीजिए 3 बार। वंस अ वीक 3 टाइम आपको लगाना है। तो जैसे एक हफ्ते में आपने एक बार लगाया, फिर दूसरे हफ्ते में लगाया आपने एक बार, फिर तीसरे हफ्ते में लगाया, ऐसे 3 बार आपने लगाया। फिर उसके 3 बार लगाने के बाद फिर आप इसमें 20 डेज़ का गैप देके फिर लगा सकते हैं, 20-25 डेज़ का गैप देके। हमेशा नहीं लगाना, अगर बहुत ज़्यादा टैन है तो आप 3 बार लगाइए इसको। और अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, तो उस पर भी टैनिंग रिमूवल पैक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप उस पर भी इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने क्लाइंट के फेस पर ये एप्लीकेशन करिए और आपके क्लाइंट रिलैक्स हैं, आइज़ क्लोज है, तो आप आइज़ के अपर पार्ट में भी इसको लगाएंगे, क्योंकि डार्कनेस यहाँ भी होती है, तब आप लोग इसको वहाँ भी लगा सकते हैं। फिंगर की हेल्प से लगाइए, क्योंकि ब्रश से ये ना हो आपके क्लाइंट की आँख के अंदर चला जाए। और अगर आप ये पैक आइज़ पे नहीं लगा रहे तो तब आप लोग क्या करेंगे, आई पैड का यूज़ करेंगे, जो कि रोज़ वाटर में डिप करके लगाए जाते हैं, या आप कुकुम्बर वाटर में भी उसको डिप करके आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं। इससे डार्क सर्कल्स हमारे कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अपने फेस पे 20 मिनट्स तक आराम से रखूँगी, तो आप भी अपने फेस पे 15 to 20 मिनट इसे रखिए। इसको रिमूव कैसे करना है, आफ्टर रिमूव हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, D10 पैक लगाए मेरे को 20 मिनट्स हो चुके हैं। जब भी हम लोग D10 पैक रिमूव करेंगे फेस के ऊपर से, उससे पहले हम लोग इसको हाथों को डिप करके पानी में 2 मिनट फेस की मसाज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं 2 मिनट फेस की मसाज करूँगी इसे सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने क्लिनजिंग की थी, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा मसाज करने का। इसमें भी कोई प्रेशर नहीं देना आपको फेस के ऊपर, हल्के हाथ से आप लोग मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। ये ऑल स्किन टाइप पैक है। इसमें अलग अलग तरह के भी पैक आते हैं, जैसे ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं और ड्राई स्किन के अलग आते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी टाइप की स्किन पे इसको लगा सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही आएगा। तो इस तरीके से 2 मिनट मसाज करने के बाद मैं उसी वेट टिश्यू से एक बार टिश्यू को क्लीन करके
अपने फेस को क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से मैं पैक को रिमूव करना स्टार्ट करूँगी। आईज के पास से आप थोड़ा सॉफ्टली और थोड़ा देख के अच्छे से साफ़ कीजिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आईज के अंदर ना जाए। इस तरीके से पैक को रिमूव करने के बाद मैं टॉवल से फेस पर डैब डैब करूँगी और अच्छे से क्लीन करूँगी। फेस को ड्राई कर लिया है मैंने इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब कुछ रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा फेस के ऊपर कि पहले से थोड़ा बेटर टोन हुआ है मेरा। लेकिन मैं आपको यूँ नहीं बोल सकती कि बहुत बेटर आप एकदम फेयर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ बेटर रिज़ल्ट आपको आपकी स्किन से अलग दिखते ही हैं। थोड़ा ग्लो भी आता है फेस पे और टैन को भी काफ़ी रिमूव करने का काम करता है वन सिटिंग में। तो इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। अगर ये हम डे में कर रहे हैं और हमको इसके बाद बाहर जाना है धूप में, तो हम लोग हमेशा सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करेंगे। सनस्क्रीन आप लोग अकॉर्डिंग टू स्किन लगाएंगे कि कौन सा SPF कौन सी स्किन पे जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आप ये प्रोसेस नाइट में कर रहे हैं तो आप अच्छे से फेस की मॉइस्चराइजिंग करेंगे। तो अभी जो मैं फेस के ऊपर एप्लीकेशन करने जा रही हूँ वो मॉइस्चराइज़र की करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद अभी कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो और मेरा जो टाइम भी है वो इवनिंग का है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो उसके लिए अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा मॉइस्चराइजिंग का। तो इस समय मैं वैदिक लैंड का क्लिनज़र और D10 यूज़ कर चुकी हूँ और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग का। उसके लिए जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करने जा रही हूँ वो भी वैदिक लैंड ब्रांड का फिग एंड हनी मॉइस्चराइज़र है, जो कि ऑल स्किन टाइप है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर हम इसी ब्रांड की क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग डेली करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। धीरे धीरे स्किन का जो हमारा टेक्सचर है और जो स्किन का हमारा कलर है वो करेक्ट होने लग जाता है। हमारे फेस पर फेयरनेस भी आने लग जाती है, बट आपको डेली यूज़ करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लूँगी और इसको इवनली पूरे फेस पे एप्लीकेशन कर दूँगी। हाँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि आप लोग डिटेनिंग को कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कब करनी चाहिए और क्या प्रोसेस रहता है करने का। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा डिटेनिंग का प्रोसेस। लेकिन फिर भी इस वीडियो को लेके अगर आपको कोई डाउट हो, आप पूछना चाहते हो मेरे से, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसका रिप्लाई करूँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल। और इस तरीके से जो हमारा आज का वीडियो था डिटेनिंग का वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हम इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी हों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।